आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि किसका मिनिमम होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन, जबकि एक पार्टिकल्स को प्रोजेक्ट किया गया सेम वेलोसिटी से उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में। तो हमारे पास ऑप्शन है ए नंबर इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी हीलियम पॉजिटिव एंड डी लिथियम पॉजिटिव। तो हमें एफ फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी किसका ज़्यादा होगा। तो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी जो होता है इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, और यहाँ पे टाइम पीरियड क्या होता है कि 2 पाई आर अपॉन वी। और अगर कोई पार्टिकल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड क्यू चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड बी और वेलोसिटी वी से प्रोजेक्टाइल करें तो उसका रेडियस होता है एम वी अपॉन क्यू बी। तो अगर इसको हम इस इक्वेशन में पुट करें, टी के इक्वेशन में, तो टी का वैल्यू आ जाता है 2 पाई आर कितना है एम वी अपॉन क्यू बी इंटू वी, जो कि पहले से था, वी कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ठीक है, तो हम फ्रीक्वेंसी अगर फाइंड करें तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। अगर 1 अपॉन टाइम पीरियड करें तो क्यू बी अपॉन 2 पाई एम आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी जो है ओनली डिपेंड करेगा किस पे, क्यू और एम पे, क्यू अपॉन एम पे, क्योंकि यहाँ पे बी जो है, बी सबका दिया हुआ है कि सेम है, मतलब बी कांस्टेंट है और 2 पाई तो एक कांस्टेंट है ही खुद में। तो फ्रीक्वेंसी जो है ओनली डिपेंड अपॉन क्यू एंड एम। अब यहाँ पे अगर हम क्यू का चार्ज का बात करें तो फ्रेंड क्यू जो है इलेक्ट्रॉन का 1 इलेक्ट्रॉन होता है, पी प्रोटॉन का 1 प्रोटॉन है। यहाँ पे हीलियम पॉजिटिव में 1 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन है, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन है। अगर यहाँ पे देखें तो 1 इलेक्ट्रॉन का इसमें चार्ज, 1 प्रोटॉन का चार्ज आ गया, और इसमें 1 प्रोटॉन का इसमें भी चार्ज आ गया। चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन है इसमें और इस तीनों में 1 प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड सेम होता है, ओनली साइन में डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रॉन का होता है -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, और प्रोटॉन का होता है 1.6 इंटू 10 के पावर 19 कूलम। ठीक है, और तो इसीलिए Q जो है सबका सेम हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी इज ओनली डिपेंड अपॉन मास, 1 अपॉन मास, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मास बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी घटेगा, मास घटाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। ओके, तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि मास सबसे ज़्यादा किसका होता है और सबसे कम किसका है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का हम मास का बात करें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है 9.1 इंटू 10 के पावर -31 kg, और मास ऑफ प्रोटॉन होता है, ये हमें याद रखना पड़ेगा, 1.67 इंटू 10 के पावर -27 kg, किसी किसी एग्जाम में दिया भी रहता है। मास ऑफ हीलियम कितना होता है, चूंकि इसका एटॉमिक मास कितना है 4 है, इसको मास ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर दें केजी में बदलने के लिए, तो इतना केजी होता है, जो कि अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो इसका आता है 6.68 इंटू 10 के पावर -27 kg। और मास ऑफ लिथियम कितना है, इसका एटॉमिक मास है 7 इंटू 1.67 इंटू 10 के पावर -27 kg, विच इज इक्वल टू 11.69 इंटू 10 के पावर -27 kg। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मास जो है लिथियम का है और सबसे कम मास इलेक्ट्रॉन का है। तो हमें क्या हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसका मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिनिमम होना चाहिए, नहीं सबसे कम होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी कम होने के लिए मास जो है सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो मास सबसे ज़्यादा है लिथियम का, सो लिथियम इज आवर आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।